ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आवेश है। अभी मुझे इनवाइट किया गया है यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज देने के लिए अबाउट मेडिकल रिलेटेड फर्स्ट एड एंड हाउ टू मैनेज सीजर पेशेंट, कन्वर्जन के पेशेंट। अगर किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया है, पेशेंट चलते चलते कोई यहाँ पे आप लोग रहते हैं, कोई भी आपके बीच में से सडन कोलैप्स हो सकता है, काम कर रहा है, बैठे हैं, अचानक गिर जाता है। तो हर वो पेशेंट या हर वो पर्सन अगर अचानक से गिर जाता है, जरूरी नहीं है कार्डियक अरेस्ट हुआ हो उसको। हो सकता है कि हाइपोग्लाइसेमिया में गया हो, शुगर लेवल कम हुआ हो, बीपी कम हुआ हो। हाउ टू आइडेंटिफाई कि पेशेंट अगर जो गिरा हुआ है वो कार्डियक अरेस्ट का है या शुगर लेवल कम हुआ है या बीपी कम हुआ है। अगर कोई है पर्सन, सपोज आप उठिए, आ जाइए। अभी ये अपना वर्क कर रहे थे ऑलरेडी, है ना, कुछ भी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे थे, सडन कोलैप्स हो जाते हैं, ये गिर जाते हैं। ठीक है, आप इस पे लेट जाइए। अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट देयर आर बोथ, बट अलग अलग चीज़ें हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हमारे हार्ट की मसल्स होती है, मायोकार्डियम होती है, उसमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता है, या यूं कहें मोटी मोटी भाषा में कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है, मतलब हार्ट को सप्लाई करने वाली नसें होती है, आर्टरी होती है, उसमें ब्लॉकेज पैदा हो जाता है। उस ब्लॉकेज की वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। पेशेंट कंप्लेन क्या करेगा कि उसको सीवियर चेस्ट पेन होगा, लेफ्ट साइड पे पर्सिपिरेशन कंप्लेन करेगा। पर्सिपिरेशन माने कि बहुत ज़्यादा पसीना आना, पूरा एसी में भी पेशेंट भीग जाएगा। पाल्पिटेशन होगा, अनइजीनेस से कंप्लेन करेगा, घबराहट होगी, डर महसूस होगा उसको, और प्रीकी पेन होगा, बिल्कुल चुभता हुआ पेन होगा। वहाँ पेशेंट कोलैप्स नहीं होगा, उस जगह पेशेंट कोलैप्स नहीं होगा, खाली ये सब कंप्लेन करेगा। तो ये हो गई हार्ट अटैक की बात, मतलब उसको दौरे आए और उसका वो ठंडा भी हो जाएगा। हाँ, कुछ देर के बाद, जब तक कि उसके रहेंगे, हाँ, ठंडा रहेगा। वो तो पर्सिपिरेशन हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, इसकी वजह से रहेगा। लेकिन कार्डियक अरेस्ट जो होता है, अभी हार्ट अटैक के बारे में बताया, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? अचानक से हार्ट हमारा काम करना बंद कर देता है, मतलब सर्कुलेशन होगा ही नहीं। जब किसी को कार्डियक अरेस्ट रहेगा तो पेशेंट तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। अभी कोलैप्स चेक करने का है कि पेशेंट कोलैप्स हो, मतलब जैसे मैंने बताया कि हर लेटा हुआ इंसान, हर पड़ा हुआ इंसान ये कार्डियक अरेस्ट का नहीं हो सकता है। हो सकता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ हो, शुगर लेवल कम हुआ है, बीपी कम हुआ हो, या सिंकोपल अटैक खा के गिर गया है, धूप लग गया हो, बेहोश हो गया। लेकिन कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट रहेगा, सडन काम करते करते गिर जाएगा। आपने को चेक क्या करने का है? मान लो ये काम कर रहे थे और ये अचानक से गिर गए। सबसे पहले जो भी है, मेल है फीमेल है, उनको ना यहाँ पे टैप करने का है। भाई साहब, मैं जी, उठिए 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 उठिए। कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अगर वो यहाँ पे हमने दबाया, नहीं रिस्पॉन्ड है, ठीक है। ये सब हम लोगों को चेक करने का है विद इन 8 to 10 सेकेंड में। ये हमने रेडियल आर्टरी चेक किया, यहाँ पे कोई पल्सेशन नहीं मिलेगा। ये हमने कैरोटिड आर्टरी चेक किया, यहाँ पे कोई पल्सेशन नहीं मिलेगा, और उठाने पे इन्होंने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी आप लोग अपना बस चेक करिए, यहाँ पे हाथ लगाइए तो हमको कुछ पल्सेशन मालूम पड़ेगी, मालूम पड़ा, है ना। यहाँ पे चेक करिए तो ये रेडियल आर्टरी है, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के जस्ट लेटरल साइड पे यहाँ पे महसूस होगा, क्योंकि आप पहले नॉर्मल जानेंगे तभी आप नॉर्मल जान पाएंगे। यहाँ पे चेक किया, कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया, ये सब रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आवाज लगाने पे उठेंगे भी नहीं, तो ये कार्डियक अरेस्ट है, मतलब हार्ट काम करना बंद कर दिया है। अगर ये सब रिस्पॉन्ड, आवाज देने पे, ये चेक करने पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, उठ नहीं रहे हैं, तो सबसे पहले एक पर्सन को बोल देने का एम्बुलेंस कॉल करने के लिए, आसपास नियर अबाउट जो भी एम्बुलेंस रहेंगे या फिर हॉस्पिटल रहेंगे उसमें कॉल करने के लिए, इमरजेंसी है। तो जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देने का है। अब इसमें करने का है, कार्डियक मसाज चालू कर देने का है। रिस्पॉन्ड नहीं दिया, अभी कार्डियक मसाज देने के लिए कैसे, अभी नीचे हो तो मैं समझा था, अभी ऊपर है। इस तरह से दोनों हाथ मिलाने का आपको, है ना, एक के हाथ के ऊपर दूसरा एक हाथ मिलाकर रखने का है, और लोअर मिडिल चेस्ट का जो पार्ट होता है उस पर रखने का यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से ये हाथ का जोर लगना है और ये शोल्डर का जोर लगने का है, ना कि बॉडी का। ऐसे ऐसे नहीं करने की, इस जगह पे, ठीक है। 1 मिनट में कुछ 100 to 120 बार उनको कंप्रेस करने का है, हाँ, फास्ट करने करते करते, और ये प्रोसेस तब तक करते रहने का जब तक पेशेंट होश में ना आ जाए।
ठीक है। 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार कंप्रेस करते रहने का, इतना कंप्रेस करने का है कि ये चेस्ट वॉल जो है ना ये लगभग 2 इंच तक अंदर जानी चाहिए कंटिन्यू। और टूट गई तो ड्यूटी कोई बात नहीं। कोई इशू नहीं, वो तो हड्डी टू लेके अभी पेशेंट को जान बचाने का है। हाँ, फ्रैक्चर तो बाद में भी रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके उस पेशेंट की जान बचाने का है। तो ये हमारा लोअर मिडिल पार्ट है, ये हार्ट, ये चेस्ट वॉल का, यहाँ पे हाथ रखने का अपने लोअर मिडिल पार्ट, दोनों निपल्स हैं। हाँ उसके बीच में, हाँ तो लोअर मिडिल पार्ट मतलब ये नीचे का और ये बीच का, ठीक है। इसे हाथ मिला करके ये कंटिन्यू कंप्रेस देने का अपने को, और एवरी 30 कंप्रेस के बाद माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करने का है ना, पेशेंट को माउथ लगा करके अपना ब्रीथ करने का। हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार कम से कम उसको देने का है। अब इन्हीं बीच में हमको तो ये पता है कि पेशेंट किस चीज़ से ग्रसित है, HbA पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, हमको नहीं मालूम है या हम में से कौन है। तो अपने आप को सेव करने के लिए, पेशेंट को सेव करने के लिए कोई हैंकी रहेगी, रुमाल रहेगा, है ना, उसको ला करके इस तरह के पेशेंट के मुंह पर रख देने का है, फिर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने का है, ठीक है। तो इससे आप भी सेफ रहेंगे, पेशेंट भी आ जाएगा। अगर पेशेंट पॉलिथीन नहीं, एयर कैसे पास होगी फिर, हो जाएगी। हाँ हो जाएगा, कुछ पतला रुमाल रहेगा वो दे करके कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक करते रहने के जब तक कि पेशेंट होश में ना आ जाए। ये सब प्रोसेस करने से पहले मैंने आपको बताया कि एक लोग को कॉल करने के लिए बोल देने का है कि एम्बुलेंस को कॉल कर दे, ठीक है। तब तक एम्बुलेंस आएगी तब हो सकता है पेशेंट हमारा बच जाए, नहीं बचेगा तो एम्बुलेंस वाले आएंगे, वो लेके जाएंगे, फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट करके अपना फर्दर ट्रीटमेंट देने का है, ठीक है। ये हो गया CPR। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन, ये कार्डियक मसाज इसको बोलते हैं। ये कितने कंप्रेशन करने हैं और ये 1 मिनट में 100 to 120 बार देने का है, और एवरी 30 कंप्रेशन के बाद माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने का है, ठीक है। 2-3 बार करेंगे तो हो सकता है पेशेंट रिवर्ट हो जाए हमारा, ठीक है। ये हो गया कार्डियक मसाज। उठ जाइए सर, थैंक यू, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम लोग। एक इसको सेव कर दीजिए वाली वीडियो, ये लॉन्ग हो जाएगी। हाँ सेव।